तो और इजराइल को अमेरिका ने मदद इस करके भी युद्ध के तो वो बाद कट टू इट साइज हो ही रहा था ना। पहले अमेरिका को खुद इस जंग में इस कदर घुसने की क्या जरूरत थी? और साथ ही साथ अमेरिका की अगर हम बात करें तो भाई अगर खामनेई साहब इस दुनिया से चले जाते हैं, उनकी पूरी की पूरी टॉप लीडरशिप 48 टॉप लीडरशिप आप लोग खत्म कर देते हैं, तो उसके बाद तो कुछ नहीं बचता था ना। तब भी ट्रंप साहब एक पॉज ले सकते थे, लेकिन उनकी मंशा नहीं तो तो आप स्ट्रेट पॉज ले ऑफ ही रहे हॉर्मूज पर हैं। कब्जा करने नहीं की थी। नहीं नहीं, आप पॉज ले ही रहे हैं। आपने देखा होगा, ही इज ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट, अमेरिका इज ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट कि भाई हफ्ते दो हफ्ते में हम वी माइट इवन स्टॉप दिस वॉर एंड पुल दिस वॉर बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स हैज बीन मेट। तो न्यूक्लियर हर बम मिल गया ऑब्जेक्टिव, सर? न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को पूर्ण रूप से तहस नहस किया है। ऑलमोस्ट 90% ठीक से है। उससे भी ज्यादा पीपल आर सेइंग दैट वी हैव ऑलमोस्ट डिसमेंटल देयर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। तो अगले 25 साल और तक आप तो लिए स्ट्रेट केवल ऑफ अमेरिका हॉर्मूज नहीं, कह रहे पूरी हैं भाई दुनिया जिसको सुरक्षित खुलवाना है। हो खुलवा लो, मैं तो चला। नहीं मैडम, देखिए कुछ बातें फ्रस्ट्रेशन की भी होती है, जो टीवी हेडलाइंस के ऊपर जो बात है और बैक चैनल डिप्लोमेसी और बैक चैनल निगोशिएशन जो चल रहे हैं, यू कैन नॉट इक्वेट दैट। ठीक सो है, इट्स नॉट दैट अमेरिका इज गोइंग टू लीव इट, अमेरिका इज गोइंग टू मेक श्योर दैट जो कंट्रोल चलिए, है यानी कि कि 20 दिन बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी खुलेगा और साथ ही साथ जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं, यूरेनियम जो है 60% जो एनरिच कर लिया गया है वो भी उन्हें मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, क्या करेंगे, ये अब थोड़ा ट्रंप बता नहीं रहे हैं। बहरहाल आज शायद वो मुखातिब होंगे देश से, तो शायद उसमें कुछ बोलें। विजय राणा जी, ब्रिटेन ने अपनी राह चुन ली है, नाटो कंट्रीज ने अपनी राह चुन ली है, यूरोपियन यूनियन ने अपनी राह चुन ली है। ट्रंप कि विम्स एंड फैंसीज के साथ नहीं खड़े हैं। वो अमेरिका के साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन ट्रंप की फिलॉसफी के साथ नहीं खड़े हैं फिलहाल। जी सही कहा आपने। देखिए, यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि ट्रंप जिसके मित्र हो उसे दुश्मन की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने जो बातें आज कही हैं, खासतौर से ब्रिटेन के बारे में, आके आपके पास है क्या? आपकी तो नेवी भी काम नहीं करती है, नेवी ना के बराबर है। आपके जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो काम नहीं करते हैं। तो इस तरह की तीखी बातें अपने मित्र देश के बारे में कहना, ये शायद बहुत उचित नहीं था। लेकिन जैसा मैं कहता हूँ कि जब ट्रंप जिसके मित्र हो उसे दुश्मन की जरूरत नहीं है। खुल्लम खुल्ला एक तरह से नेटो और ट्रंप के, अमेरिका के बीच एक तरह से लड़ाई शुरू हो गई है। ट्रंप ने आज चेतावनी दी है कि अगले 2-3 सप्ताह के भीतर हम लोग नेटो से भी पुल आउट रिकंसीडर करेंगे। तो कहने का मतलब ये कि जो वेस्टर्न, इस लड़ाई का कुछ और फायदा नुकसान हो या ना हो, लेकिन ये बात तय है कि जो वेस्टर्न अलायंस थी, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उस समय के नेताओं ने बड़े परिश्रम से कहना चाहिए तैयार की थी, और जो कोल्ड वॉर के दौरान जिसने बहुत अच्छा काम किया था खासतौर से वेस्टर्न इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो अलायंस अब टोटल डिसहरे में है। उसका भविष्य क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन यहाँ पर एक आशा की किरण जो मुझे दिखाई पड़ती है और जिसकी शुरुआत हमें भूलना नहीं चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने ही की थी, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है उसको खुला रखा जाना चाहिए। तो आज कियर स्टारमर ने जो एक बात कही है, उन्होंने कहा है कि हम अपने विदेश मंत्री जो येवेट कूपर हैं, मैंने उनको आदेश दिया है कि वो अगले कुछ सप्ताहों में हॉर्मूज को लेकर के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेंगी, और जिसमें इस बात पर चर्चा होगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कैसे खुला रखा जाए, क्योंकि वो एक तरह से कहना चाहिए कि लाइफलाइन है वर्ल्ड इकोनॉमी की। और उसके जो नुकसान होंगे, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी आज भारी चिंता व्यक्त की है। ब्रिटेन भी कह रहा है कि भारी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। भारत भी एक तरह से एज पर बैठा हुआ है। यदि भारत में पेट्रोल की प्राइसेस उसी तेजी के साथ बढ़ती हैं जैसे कि कुछ और पश्चिमी देशों में बढ़ी हैं, तो वहां तो बहुत अफरा तफरी मच सकती है। तो कुल मिलाकर के अब अमेरिका जबकि ये कह रहा है कि लड़ाई लंबी नहीं चलने वाली, हालांकि ट्रंप की बात को हम विश्वास की नजर से नहीं देख सकते कितने अविश्वसनीय है ये, लेकिन ये बात तय है कि अमेरिका को भी कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है कि इस लड़ाई से हम यानी वो कैसे ग्रेसफुल बाहर। एग्जिट प्लान चाह रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में एक और दिलचस्प डेवलपमेंट हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से चीन जाया जाता है, वहां पर बातचीत होती है, और कहा तो जो हम प्रमीत मकोड़े साहब से भी लगातार बातचीत कर रहे हैं, वो यही कहते थे कि भाई इसका एक जो लॉन्ग टर्म विजन है जो इस पूरी जंग का, वो ये भी है कि चाइना को उभरने से रोकना है, उसका एनर्जी रूट जो है वो चोक करना है। युक्तेश्वर कुमार जी, चाइना का रूट चोक करने लगे थे, लेकिन ईरान ने कुछ ऐसी टक्कर दी कि खुद ही कोलैप्स होते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। अब चीन की ये एंट्री, यानी चीन ने साफ कर दिया है इतनी आसानी से वो अपना वो रास्ता नहीं छोड़ेगा जहां से उसके लगभग 40 से 50% एनर्जी आती है। बिल्कुल पिनाक जी, सबसे पहले मैं भी ये बता दूं कि मैं कोई पत्रकार नहीं हूं, मैं साइनोलॉजिस्ट हूं। 35 साल से मैं चाइना और चाइनीज पढ़ाता हूं। तो जैसा कि चीनी में एक कहावत है, सांग छो पी च्यांग टिंग चूक लियांग,
जो लोगों को चीनी समझ में नहीं आती है और अधिकांश लोगों को नहीं समझ में आती है पिनाक जी, तो इसका मतलब यह है कि तीन साधारण लोग मिलकर भी एक चुकलियांग, जो कि बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, बहुत समय 2000 साल पहले की बात है, तो उसको भी बुद्धिमत्ता दिखा सकते हैं। तो यही दिलचस्प अंतर्राष्ट्रीय कुछ मुड़ाव आया है, जहां की पश्चिम एशिया में साउथ एशिया के दो मतलब एक पाकिस्तान और फिर मेन जो जोड़ी है चीन, ये दो रणनीतिक साझेदारी मिलकर थोड़ा शांति का राग छेड़ रहे हैं। अब जरा सा सोचिए इसको, एक तरफ तो अमेरिका और ईरान है, जिनकी बातचीत का हाल वैसे ही है जैसे पुराने हिंदी फिल्मों में नायिका और नायक का ऑन और ऑफ रिश्ता, बात हो रही है और कभी कहते हैं बात नहीं हो रही है, कोई कुछ कहता है, और इसमें पाकिस्तान कह रहा है चीन जाकर के कि आइए अब हम आपको बहुत बढ़िया जस्मिन टी या चाय पिलाते हैं, बात कर लीजिए। चीन ने भी बड़ी संतुलित भाषा में कहा है कि हो वही कोई शांति ही सर्वोपरि है। अब यह वही चीन है जो खुद तो भारत के साथ में अशांति करता है और ऐसे समय में काम और रेस्टोरेंट का मंत्र देता है। वो चीन और पाकिस्तान ये ऐसे स्टेट हैं जिनकी कथनी तो कुछ होती है, पर अब जो है करनी वो भी एक दूसरी तरह की होती है। वो कहते हैं कि सांस लो लेकिन तनाव मत करो। तो बड़ा ही मजेदार अभी किस्सा है। आप जानते हैं कल गए हैं पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, दोनों एक ही पद पे हैं वो, और बहुत ही पड़ोसियों के साथ चीन, पाकिस्तान, साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट, बड़ा ही जटिल समीकरण है। तो दोनों जो देश हैं, बड़े खूंखार देश हैं, ये वैश्विक मंच पर मीडिएटर इन चीफ बनने की कोशिश कर रहे हैं।